नमस्कार। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर आपके साथ जुड़ा हूं। क्या हम लोगों की गैरत समाप्त हो गई? मैं जब नेताओं के बारे में आपसे कभी चर्चा करता था तो आप लोगों को लगता था कि पप्पू जी ऐसे क्यों बोलते हैं। नेताओं के बारे में मेरी मान्यता साफ है, यह अपने फायदे के अनुसार अपनी जिंदगी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए काम करते हैं। इनके लिए खिलौना है, ये लूटते हैं और फिर उसी पैसे से खरीदते हैं। वोट खरीदना तो इन लोगों ने सीख लिया है, कोई इससे समझे जाने। इन नेताओं के पास कोई अंतरात्मा नहीं है और नहीं जगती भी नहीं है। चुनाव के लिए जगती है, अपने परिवार के लिए जगती है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी अंतरात्मा क्यों नहीं जगती इन लोगों के खिलाफ, इन माफियाओं के खिलाफ, इन नेताओं के खिलाफ। आज ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिहारी बंधुआ मजदूर है, बंधुआ है? कौन देगा इसका जवाब? प्रधानमंत्री जी, जो हमसे आके कहते थे 90 लाख ले लो, 60 लाख ले लो, 80 लाख ले लो। कितना लोग, कितना करोड़? मास्क नहीं दे सके, सैनिटाइजर नहीं दे सके, वेंटिलेटर नहीं दे सके, बाढ़ के पैसे नहीं दे सके, पटना के पैसे नहीं दे सके। कोई बोलने वाला नहीं। क्या इन नेताओं में थोड़ी भी गैरत बची है? ये नेता जीते किसके लिए? सिर्फ कैपिटलिस्ट के लिए, पूंजीपतियों के लिए? क्योंकि ये लोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैपिटलिस्ट पूंजीपति ही इन लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है। मैं कहां से शुरू करूं? लॉकडाउन क्यों हुआ? हम आएंगे वहां। और फिर क्या कोरोना वायरस देश में समाप्त हो गए या घट गए? 46,000 क्रॉस कर गए। बिहार सरकार 60-70% अपनी जांच कम कर दी। जब पॉजिटिव केस भरमार होने लगे तो जांच कम कर दी। देखिए, समझिए इनकी दुष्टई, दोगलई को, धूर्तई को। ये कितना बेईमान है हम सबके, जनता के प्रति। एक ऑर्डर निकाल दिया डीएम को कि आप तीनों जोन में, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, आपको जहां खोलना हो दुकान खोलिए। फिर लॉकडाउन क्यों हुआ था? सिर्फ मजदूरों को मारने के लिए? सिर्फ युवाओं को बेरोजगार करने के लिए? मैं जानना चाहता हूं। सिर्फ भारत की इकोनॉमी को समाप्त कर देने के लिए? भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए? क्यों हुआ था? जब आप कह रहे थे कोई हॉट स्पॉट नहीं बनेगा, हमने समय पर लॉकडाउन किया, तो क्या ये 17 तारीख के बाद कोरोना वायरस नहीं रहेगा? जबकि आपके मुख्यमंत्री अहमदाबाद में सब्जी भी बंद करवा दिया। तो फिर ये बाजार क्यों खुली? जब ये बाजार खुलेंगे और आप कह रहे हैं ई रिक्शा, टेम्पू, साइकिल, गाड़ी, कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं चलेगी, तो जनता
और जो जाएंगे, क्या सैनिटाइज हो गया बिहार और देश की सभी दुकानें? क्या फिर सैनिटाइज दोबारा होगी? करोल बाग सभी जगह। क्या मैं बोलूं आपको, एक तरफ शराब की कतारें और दूसरी तरफ भूखे नंगे मजदूर और गरीबों की कतारें। एक आदमी 20-20 बोतल, अरे एक बोतल फिक्स कर दो, आपको सिर्फ टैक्स चाहिए। जान है तो जहान है। आज घर में मरूं। नीतीश कुमार कितना चालाकी किया इसको समझिए। देखिए, नहीं समझिएगा तो आप धोखा खाते रहिएगा। आप कब तक अब डाले तो आप 40 सालों से गोबर पर घी, मांग तो गोबर की आई ना आपको। अब तो वो गोबर भी नहीं बचा, सुगर के गुण बच गए। क्या लगता है आपको 21 दिन क्वारंटाइन ये खौफ पैदा करने के लिए नीतीश सरकार ने किया, ताकि आप डर से नहीं आइए, 17 तक यहीं रह जाइए। क्वारंटाइन का मतलब है जांच। इसके पास जांच 60% घटा दिया। एक भी फीवर जांचने की मशीन नहीं है, टीम है नहीं, पॉजिटिव केस को कहां रखेंगे मतलब नहीं। पत्नी बच्चे के साथ क्वारंटाइन में कहां रहेगा, जहां सुरक्षा, जनरेटर, खाना कुछ नहीं है। वो हमारी मां और बेटी, हमारी बहनें कहां सोएगी? जो स्कूल से बच्ची गई है वो कहां सोएगी? जिम्मेदारी अनस्टेट क्या किया? जांच किया, जहां से चला वहां भी जांच हुआ, वहां जांच किए, जो पॉजिटिव पाएंगे वो पॉजिटिव जगह पर जाएंगे और क्वारंटाइन को घर में जाके 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे। आप तो डरा दिए। मजदूरों पर इतनी बेईमानी क्यों? लॉकडाउन आपने किया है ना, मजदूर तो किया नहीं, यूथ तो किया नहीं, किसानों ने तो किया नहीं। आपने लॉकडाउन किया, आपने हालात खराब किए, आपने उनकी रोजगार छीनी, उनके भूख छीने। फिर लाठी क्यों? फिर जब आप महाराष्ट्र में पानी की किल्लत हुई थी तो पूरी रेलवे से पानी भेजा गया था, और नगर निगम जब पैसा दिया था तो पार्लियामेंट में यह सवाल खड़ा हुआ और फिर उस पैसे को लौटाया गया। फिर आज जब मजदूरों के कारण और छात्र और युवाओं के कारण यह स्थिति नहीं है, और जब यह सार्वजनिक संपत्ति है, गरीब और आम आदमी की संपत्ति है, तो फिर रेलवे पर राजनीति क्यों? खाने और पैसे के पैसे क्यों? और बस जहां से आता है वो 700 रुपया वसूलता है, रास्ते में रोक देता है। फिर जहां ट्रेन उतरती है वहां रास्ते में रोक देता है। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं। एक बस में 60-70 आदमी को ठूस के भेजा जाता है उसके ब्लॉक, और वहां कोई मतलब किसी का नहीं, कोई देखने वाला नहीं। और डीएम को कह दिया आप एक दिन करके खोलिए। क्यों? जांच घटा दिए। क्या करना चाहते हैं अभी आप? क्यों आपने देश को खोल दिया जब क्वारंटाइन बढ़ रहा है? क्यों बाजार खोलने की नौबत आई? क्यों मधुशाला को खोल दिया टैक्स के चलते? ये जानना चाहता। मजदूर जब चल रहे थे तो सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन का पालन नहीं करते, और आज जब इनके बाप दादे को खाने नहीं मिलेंगे, पूंजीपतियों को इनको तनख्वाह नहीं देना मिलेगा, आप कर्मचारियों के सारे पैसे काट रहे हो, आप पर पड़ी तो आप कुछ भी कर लो। 17 के बाद लॉकडाउन भी फ्री, कोरोना आप जिंदगी बन गई, जान जहान नहीं है, मरो हरो। हमेशा मजदूर क्यों मरता है हर चीजों में? यह सवाल पप्पू यादव उठाना चाहता। क्या कारण? हमको भी बताइए ना, जानना चाहते। नीतीश जी, आपके सरकार का श्राद्ध कार्यक्रम हो जाना चाहिए, और आपको चुल्लू भर पानी में डूब के, आपको औकात नहीं, हिम्मत नहीं है
कर्नाटक के मुख्यमंत्री को यह औकात कैसे हुई? हम बधवा मजदूर हैं, हमारा मन है घर जाने का। जब मन आते हो तब पैर पे लात मार के भगा देते हो, जब मन आते हो कहते पैसा नहीं देंगे। और आज कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार के कारण, बिल्डर के कारण आपने 5 ट्रेन कैंसिल कर दिया बंगलोर में। ये क्रांति क्यों नहीं पैदा हो रही? हम बेंगलोर के आदमी के खिलाफ काम नहीं करेंगे, लेकिन जहां सरकारी दफ्तर होगा कर्नाटक का, याद रखना, आप औकात मत दिखाओ जदुरप्पा। हमसे 10 लोगों ने वहां से मैसेज किया, खाने नहीं है, भूख से लौटे हैं। बिल्डर के कहने पर आपने इतनी बड़ी यातनाएं, एक ही सरकार केंद्र, बिहार और कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भेजना। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा और तमिलनाडु के कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री अपने मजदूरों को मारना चाहते, सामना में लिखा, वो नहीं ले जाना चाहता। वो हम लोग को कह दिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के मजदूरों को नहीं ले जाना चाहते। 17 लाख से 20 लाख लोग, मैं जहां जाता हूं वहां पर वो लोग रोके, मैं पैसा देने को, जमा करने को तैयार, फिर ऐसा क्यों? मैं जानना चाहता हूं, मैं पैसा देने को तैयार, क्यों? ट्रेन लगा, मैंने डीसीएम से बात किया, सारे एप्लीकेशन मेरे पास आए। आप डरा रहे हो? येदियुरप्पा जी, औकात मत दिखाइए बिहारियों को। यह मैं आज आपको बता दिया, हस्त्र बहुत बुरा होगा। आज क्या मुंह में, कहां ये मंत्री संतरी? मैं जानना चाहता हूं। 100 ट्रेन चाहिए, कम से कम 1000 ट्रेन चाहिए दिल्ली से। 100 दिन लगेंगे। बिना बिहार के मजदूरों के मर्जी के बिना बिल्डर लॉबी के दबाव में कैसे आपने रोक लिया? नीतीश जी प्लीज छोड़ दीजिए, मैं पैर पकड़ता हूं आपको, छोड़ दीजिए प्लीज। आपके पास अब कुछ नहीं बचा, भीख मांगिए मत प्लीज। मैं भीख नहीं मांगूंगा, भीख केंद्र को मांगना पड़ेगा। मैं आपके तरह नहीं पैदा नहीं होगा। जब मन आए मारो, जब मन आए भूखे छोड़ दो, और जब मन आए हम अब नहीं रहेंगे, हम बिहार लौटेंगे और बिहार को बनाएंगे। एक क्वारंटाइन का डर मत दिखाइए नीतीश जी। एक तरफ से क्या मूर्ख समझते हैं ना, हम मूर्ख नहीं है बिहारी, हम सीधे हैं, भोला है। हम जब उठते हैं ना तो भारत का इतिहास लिख देते हैं। डीएम को आपने कैसे आदेश दे दिया, और क्यों जांच आप कम कर दिए? याद कीजिए, एक बार हमने कोरोना वायरस के बीच में ही ये सब कुछ करेंगे, सारी चीज। शराब का टैक्स बढ़ा दिए, अब डीजल, जब पानी के भाव में दुनिया में डीजल है तो डीजल 7.5 रुपया बढ़ा दिया गया, पेट्रोल बढ़ा दिया गया। यह सबसे ज्यादा बोझ पड़ेगा किसानों पर, आम आदमी पर। जब डीजल की कीमत बढ़े तो आम आदमी के भी जिंदगी खत्म हो गई। मैं जानना चाहता हूं, सब्जी का दाम बढ़ जाएगा, खाने के अनाज के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। लॉकडाउन में मजदूर को मारो, किसान को मारो, महंगाई से भी मारो, भूख से भी मारो, अधिकार मांगने जाए तो लाठी गोली मारो। क्यों? काहे?
मतलब जब आपके जिंदगी जीने की बारी आई तो पूरा बोझ डाल दो, सामान की कीमत बढ़ेगी। जब डीजल की कीमत बढ़ेगी तो यहां सामान की कीमत बढ़ेगी, और ये सामान की कीमत सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? आम जनता पर। मतलब चारों तरफ से जनता मरे, मजदूर मरे, किसान मरे, यही सवाल है ना। दूसरी तरफ आपने याद करिए, हमारे यहां कितने, राम सुबुक बाबू से लेकर के ललित नारायण मिश्रा जी, जॉर्ज, रामविलास लालू, केदारनाथ पांडे, जगजीवन राम, दिग्विजय, नीतीश, सारे लोग रेल मंत्री अपने अपने यहां कुछ कुछ ले गए, रोजगार नहीं पैदा कर सके सही ढंग से। एशिया की सबसे बड़ी जमालपुर फैक्ट्री, यदि मंसूरी में आईएएस बनता है तो जमालपुर में डीआरएम और सारी चीजें बनती हैं। इससे पहले हमने आंदोलन किया था, मुंगेर से पदयात्रा की थी, आपके पास सारी चीजें। आपको आश्चर्य होगा पप्पू यादव ने कब लड़ाई लड़ा। ये देखिए, ये प्रभात खबर की न्यूज है। पप्पू एससीआर मुद्दे को लेकर पप्पू यादव करेंगे पदयात्रा। लोकसभा में कई बार उठाया। ये ऑर्डर देखिए, मैं ऑर्डर आपको दिखा रहा हूं। ये ऑर्डर देखिए, पास ये ऑर्डर निकाल दिए गए कि जमालपुर को लखनऊ में ट्रिपल सरकार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, हम लोग एक बहन है, मां और मौसी हैं। मां और मौसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। एनआरसी में हम परेशान हैं, जहां पर यह ऑर्डर निकाल दिया गया कि वहां के इर्मी जो एशिया का सबसे बड़ी है उसको सीतापुर में ट्रांसफर किया जाएगा। क्या मर जाओ ना चुल्लू भर पानी में डूब के गिरिराज। चौबे सिंह जी, यादव जी, श्रीवास्तव, सिन्हा जी, लंबी लंबी बात ये लॉ मिनिस्टर करता है। और ये है कहां? मुंगेर में, नीतीश बाबू के रिश्तेदारों के यहां। कौन है सांसद? याद कीजिए, मैं नाम नहीं बोलूंगा। मजे ले रहे हैं घर में, जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, आप सोच नहीं सकते। आप जरा बताइए, क्या होगा ऐसे में? ये ऑर्डर निकाल दिए है। हिम्मत चलेगी एक भी रेल चला के दिखा देना। जमालपुर को छुआ ना, या तो पप्पू यादव रहेगा, या तो बिहार के यूथ रहेंगे, या तो केंद्र का ऑफिस कार्यालय रहेगा। नीतीश जी, अब आप बिहार में रहने के लायक नहीं। ये जो लोग हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं ना, इसकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? अब आप छोड़ दो, अब छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। आपने जो 37 दिनों के बाद भी जो हालात पैदा कर रहे हो, आपको मैं बताऊंगा जिंदगी। नीतीश जी, आप केंद्र सरकार से कह दीजिए जमालपुर को टच ना करें। वो हमारे सम्मान, मान, जिंदगी से जुड़ा है। हमारी जिंदगी ले ले, लेकिन जमालपुर को टच ना करें। एक तरफ मजदूर क्रांति हमारे लोगों को मारना बंद करे हरियाणा और सूरत में और अन्य जगह, और केंद्र से कह दीजिए कि बिहारियों के मर्जी के बगैर जबरदस्ती बेंगलोर का मुख्यमंत्री रोके नहीं तो फिर हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम बताना चाहते हैं
विश्व बैंक की रिपोर्ट में क्या कहा गया, क्यों ये लोग खोल रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती पहले से पड़ी हुई है। जीडीपी सबसे कम 2.8% जाएगा। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री टीमर ने कहा भारत का परिदृश्य वैश्विक स्तर पर इस समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। टीमर ने कहा यदि भारत में लॉकडाउन अधिक समय तक जारी रहता है तो आर्थिक परिणाम विश्व बैंक के अनुमान से भारतीय अर्थव्यवस्था शर्मनाक स्तर पर पहुंच सकती है। उन्होंने कहा चुनौती से निपटने के लिए भारत को सबसे पहले इस महामारी और फैलने से रोकना होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी को भोजन मिल सके और अस्थायी रोजगार पर विमर्श करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया भारत को विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संवाददाताओं के सवाल में टीमर ने कहा इसके साथ ही भारत को लघु मंझोले उपक्रमों को बर्बाद होने से बचाने के लिए विशेष पैकेज देने होंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता 30 साल से निचले स्तर पर आ सकती है। 1.5% से 2.8 1991 में निचले स्तर पर आ गई थी। विश्व बैंक 2020 में 4.8 और 5 का 19 से जुड़ी चिंताओं के कारण हाल में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत के आर्थिक विकास से जुड़े अनुमान में कटौती की है अभी तुरंत। ऐसे में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सख्त योजना बनानी होगी। इस चिंतनीय विषय को केंद्र सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती ताकि इसके प्रभाव को थोड़ा कम किया जाए। अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा नुकसान और उससे ज्यादा ब्रिटिश ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने अपने भारत की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था पर कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते हमने पहले से तैयारी नहीं की और आज जब भी राज्यों को विशेष पैकेज नहीं देंगे इस हाल में तो फिर आम जनता मरेगी। यह सवाल मैं अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत दिनों से बोल रहा हूं और यह सवाल है कि 17 तारीख आपने कहा कि हमने लॉकडाउन सही समय पर किया है और हॉट स्पॉट नहीं बनने देंगे, तो फिर 3 जोन की जरूरत क्यों पड़ी? और एक तरफ जब आप रेल, ट्रेन, गाड़ी, चक्का, साइकिल बंद, तो फिर बाजार खोलने की क्यों? और फिर सोशल डिस्टेंस में दारू और कहीं कुछ और कहीं कुछ क्यों? और इस हालात में अब कोरोना वायरस के बीच एक तरफ जब पूरी दुनिया जांच बढ़ा दी, हर राज्य चिंता का विषय है, तो बिहार में जांच 70% क्यों घटाएंगे? और मजदूर और छात्रों के लिए क्वारंटाइन में 21 दिन क्यों बनाएंगे? क्यों जांच कर उसको घर नहीं जाने दिया? यह भी युद्ध का विषय होगा। कोई जनरेटर और सुरक्षा नहीं मेरी बेटी के लिए, मां के लिए, चैन से नहीं बैठेंगे। साथ साथ कोरोना वायरस के समय जमालपुर इर्मी फैक्ट्री पर इतना बड़ा निर्णय क्यों? और ऐसे समय में बिहारियों को बंधुआ क्यों समझा जाता? मजदूर इनके लिए प्राथमिकता क्यों नहीं है? ये सवाल संसद एमएलए कहां है? किस घर में, किस कोवर घर में? क्यों आवाज नहीं उठाते? क्या कारण है कि सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री किस जगह है? क्यों मौन? और ये मंत्री केंद्र वाले क्यों मौन? और विपक्ष कहां? चिंकी में गाय, पानी में गाय। चलिए सुशील जी, वो तो बच्चा है, आनंद का समय है, लेने दीजिए। 15 साल आप क्या किए? आप तो पेंट पहन के भाग गए। आपने तो पड़ोसी को भी नहीं देखा। आपने जो पाप किया है आपको कौन छोड़ देगा? आप विपक्ष की चिंता ना करिए। विपक्ष गायब है, विपक्ष मजे ले रहे हैं, विपक्ष आनंद लेंगे, उससे आपको चिंता क्यों? मैं जानना चाहता हूं। विपक्ष पानी में भी गायब थे, सदन से भी गायब थे, उनकी आदत है, वो मजे लेंगे। वो जनता के संकट में कोई नहीं रहता। यह सवाल जनता को आज समझ लेना चाहिए। जब भी संकट हुआ है जनता उसके साथ खड़ी नहीं रही है, ये नेता खड़े नहीं रहे। और आपने कोरोना वायरस में इनके चाल चरित्र दोगलई को देख लिया। आपकी अंतरात्मा जगनी चाहिए। और जो आज बिहारियों के साथ हो रहा है, मजदूरों के साथ और छो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए।
मैं फिर आग्रह करूंगा कि 10,000 से 20,000 रुपया हर मजदूरों के यहां हम सलाम करेंगे बिहार ब्रिगेड को, पप्पू ब्रिगेड साथियों को, युवा शक्ति उन साथियों को जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, मार खाए हैं, जो लड़ रहे हैं, जिन पर केस हुए हैं, जिन पर पुलिस ने जुर्म किए हैं, जिन पर लाठी चल रही है पूरे देश में। हम मालवीय नगर और बिहार के, दिल्ली के मजदूरों से अपील करेंगे, मैं अपना शरीर और जीवन बेचकर आपके लिए खड़ा हूं। हम आवाज उठा रहे हैं। हमने आचार्य रविशंकर जी से भी उम्मीद की है कि बिहारी मजदूर और गरीबों की मदद करें, और लगातार मैं सभी साथियों से कह रहा हूं। लेकिन बिहार सरकार आपके लिए इसको समझ लीजिए कि नहीं ले जाना चाहती। महाराष्ट्र, तमिलनाडु की सरकार ने इसकी घोषणा कर दी। बिहार सरकार डरा रही है और हमको तैयार होना पड़ेगा और हमको आवाज उठाना पड़ेगा और खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। दूसरा कोई सवाल नहीं है। पुनः अंत में मैं केंद्र को कहूंगा, जमालपुर को मत छेड़िएगा। नीतीश को कहूंगा कि अब गोबर पर बहुत घी डाला, अब आप लोगों का दिन खत्म। कोई यदि फार्म हाउस में मजे ले रहा है, बर्थडे प्लेन में मनाएंगे, करोड़ों की गाड़ी में यात्रा निकालेंगे और माफियाओं के द्वारा रैली होगी, तो अब मजदूरों का युद्ध होगा। युवाओं की जिंदगी बनाने के लिए निर्माण की लड़ाई होगी। आवाज नहीं झुकेगा। प्लीज सौतेला बनना बंद करिए। धन्यवाद, नमस्कार।